So, hey guys, welcome back to my channel. My name is Arun and I'm currently in class 12th preparing for J. So, today is 22nd September and अभी बज रहे हैं सुबह के 7:16। आज से हम अपना अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं एंड अपना रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि लगभग मैं 5-6 दिनों से अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा था एंड रिवीजन नहीं कर पा रहा था कुछ। इसी वजह से मेरा अच्छे से ना रिवीजन हुआ एंड इस वजह से मेरा AITS भी छूट गया, क्योंकि मैंने कुछ अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया था एंड फिर बिना रिवाइज़ किए क्या ही देंगे जब कुछ आएगा ही नहीं, तो इसीलिए मैंने ये वाला AITS छोड़ दिया है। एंड अब की बार मेरा टारगेट है जो 16 नवंबर को आएगा AITS, एंड उस AITS में लगभग इतने चैप्टर आने वाले हैं। ये लगभग कितने 24 चैप्टर हैं एंड ये 24 चैप्टर आने वाले हैं अगले AITS में। यानी हमारे पास लगभग 2 महीने हैं, अगर मान के चले आज से मैं देखे तो। सो इन्हीं 2 महीने में हमें ये सारे 24 चैप्टर रिवाइज़ करने हैं अच्छे से, एंड प्लस हमको बोर्ड के लेवल का भी रिवाइज़ करना है। तो अब हम कैसे करेंगे एंड क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे ये हम बताने वाले हैं। तो उससे पहले मैं अपना ये बता देता हूँ कि हम कहाँ कहाँ पे पहुँचे हैं। तो मेरा मैथ्स में मैंने 13 लेक्चर कर लिया है अपना फंक्शन का, एंड उसके बाद हाँ, हम फिज़िक्स में ना अब मैं EMI पे था, ठीक है। EMI पे मैं सेकंड लेक्चर पे था एंड हम अब इसको छोड़ने वाले हैं एंड हम आज से हम रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। हम दिखाते हैं। तो मैंने क्या सोचा है ना कि अगर हम रे ऑप्टिक्स, इसका कोई रिलेशन नहीं है पिछले चैप्टर से, तो अगर हम लाइव पे चलेंगे ना तो सही रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि आज से हम रे ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं एंड उसके बाद जो बीच में 2 दिन का गैप होता है ना, उसमें हम अपना बैकलॉग कवर करेंगे, जिससे कि हमें ये रहेगा कि कम से कम लाइव तो चल रहा है सही से। एंड बाकी का अगर जो चैप्टर कुछ बचेंगे भी, तो 1-2 चैप्टर बचेंगे तो उनको हम 1 शॉट से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो मेरा फिजिक्स का स्ट्रेटजी है एंड केमिस्ट्री में तो मेरा लाइफ चल ही रहा है एंड बस हमें रिवीजन ही करना है। मैंने इसी में मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छूटा हुआ था, तो मैंने क्या किया है कि कल परसों में ही मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपना पढ़ के ख़त्म कर लिया है। इसी बहाने मैंने कुछ तो किया, क्योंकि यही मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द था कि मैंने इसे पढ़ा ही नहीं था। सो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कंप्लीट कर लिया है। सो अब हमारे पास कोई भी बैकलॉग नहीं है, बस हमारे पास बचा हुआ है अमाइन और बायोमॉलिक्यूल, जिसको हम नवंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट करने वाले हैं। अमाइन और बायोमॉलिक्यूल हम ख़त्म कर लेंगे उसमें। अक्टूबर 20 को स्टार्ट करेंगे हम अमाइन उस हफ्ते में। तो वहाँ से मेरा ऑर्गेनिक निपट जाएगा एंड जो IOC चल रहा है वो तो चलेगा। सो ये तो था मेरा लेक्चर प्लानर एंड अब हम रिवीजन प्लानर पे आते हैं। सो एक सेकेंड। तो ये रहा मेरा रिवीजन प्लानर। तो हमें शुरू से ही पूरा रिवाइज करना है अच्छे से। एंड सबसे पहले तो हम जो मैथ्स का है उसको हम क्या करेंगे कि जो सर ने जैसे सर बताते हैं ARQS एंड जो रिवीजन क्वेश्चन सर का होता है वो पहले करेंगे, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे अपना नोट्स रिवीजन करेंगे। एंड देन अगर टाइम बचा, जैसे कि सर का जितना क्वेश्चन करवाते हैं ना, वो मेरा मेन प्रायोरिटी होगा। उसके बाद ही हम PYQ पे जाएंगे और कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं लगाएंगे मैथ्स में। तो मैथ्स में तो ये होगा एंड इसी 2 महीने के अंदर ही हमें पूरा रिवीजन करना है। तो हम मैंने अभी ये तो नहीं किया है कि किस दिन कैसे कैसे करना है, बट ये है कि हमें रोज़ 4 घंटे निकालना है कैसे भी करके। 2 घंटे फिजिक्स के लिए, 1 घंटे मैथ्स, या फिर 1.5 घंटे मैथ्स के लिए एंड 1.5 घंटे फिजिक्स के लिए भी कर सकते हैं। एंड केमिस्ट्री के लिए 1 घंटा बहुत है। तो यही मेरा रूटीन रहेगा कि हमें 1 घंटा केमिस्ट्री को देना है, 1.5 घंटा मैथ्स और 1.5 घंटा फिजिक्स, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे।
सो अब हम फिजिक्स को बताते हैं। तो फिजिक्स में मैं सिर्फ अपना PYQ फॉलो करूँगा, एंड हम जो थ्योरी है उसको या तो हम एडुनिटी सर के शॉर्ट नोट्स से रिवाइज़ कर लेंगे, या फिर अपना ही नोट्स लेके जो थ्योरी है उसको हम रिवाइज़ करेंगे, एंड इसके बाद हम सीधा क्वेश्चन पे ही प्रैक्टिस पे लग जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है, एंड मुझे कुछ पकड़ में नहीं आता है कि जब क्वेश्चन आता है तो। एंड केमिस्ट्री में भी हम PYQ ही करेंगे। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा PYQ सॉल्यूशन है, तो हम ट्राई करेंगे कि उससे करने का। उसमें भी हमें क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है, एंड जो बाकी का थ्योरी रिवीजन करना है ना, उसको भी हम वन शॉट से या फिर सर के नोट से ही रिवाइज ही करेंगे। एंड बस यही है मेरा प्लानिंग। एंड बस यहाँ पे हम 11th का मेरा ये जो चैप्टर छूटा हुआ है, इसे भी हम जो गैप आएगा केमिस्ट्री के बीच में, हम उसमें कंप्लीट करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मेरा नवंबर के 23rd डे को, मतलब तारीख को, 23 तारीख तक मेरा लगभग 3D तक कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स में, एंड MOD तक कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जो बीच का जो चैप्टर बचेगा ना, उसको हमें क्या करना है कि NCERT लेवल तक का कंप्लीट कर लेना है। हम बस यही कर सकते हैं, कम से कम कुछ तो बोर्ड्स के लिए तो कम से कम तैयार हो। एंड उसके बाद जब दिसंबर आएगा ना, तो उसमें हम ट्राई करेंगे कि उसका JEE मेंस का क्वेश्चन कर लें, जिससे हमें कुछ आइडिया लग जाए उस चैप्टर का। लेकिन जहाँ तक हो सकेगा तो हम मतलब कि लेक्चर ही प्रिफर करेंगे मैथ्स में। सो ये था मेरा पूरा स्ट्रेटजी, हमें क्या करना है आगे एंड कैसे कैसे करना है, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 2 महीने ही बचे हुए हैं, 2 महीने 10 दिन अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, एंड प्लस रिवीजन भी करने के लिए। सो दिस इज योर फोटो टुडे गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए